ये कहानी है सूरज की, जो कि इलाहाबाद के छोटे से गांव में रहा करता था। सूरज पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर वो होशियार और बहादुर लड़का था। सूरज की एक बहन भी थी जिसका नाम गीता था। गीता की शादी गोविंद नाम के लड़के से हो चुकी थी। शादी के थोड़े दिन बाद ही उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और सूरज अकेला हो जाता है। सूरज रोते हुए कहता है, दीदी ये क्या हुआ हमारे साथ? भाई तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। भगवान ने हमारे माता पिता हमसे क्यों छीन लिए? भाई तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अरे साले साहब, आप अकेले थोड़ी हैं, हम है ना आपके साथ। आप इतना परेशान मत हो, उनका समय पूरा हो गया था। दीदी अब मैं अकेला कैसे रहूँगा? भाई तुम हमारे साथ रहना। हाँ साले साहब, आप हमारे साथ रह सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी सूरज रोता रहता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब गीता अपने ससुराल जा रही थी। उसे देखकर सूरज भी बहुत रोता है। दीदी आप भी मुझे छोड़कर चली जाओगी? नहीं भाई, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ, मैं आती ही रहा करूँगी। आप तो जानती हैं दीदी, मैं अकेला नहीं रह पाता, मुझे डर लगता है। भाई अब तुम्हें अकेले रहना सीखना होगा। ऐसा बोलकर गीता वहाँ से जाने लगती है और सूरज ये देखकर बहुत रोता है। तो गोविंद कहता है, गीता सूरज को बोलो सूरज भी हमारे साथ चले, उसकी ऐसी हालत मेरे से देखी नहीं जाती, वो बहुत रो रहा है। आप सच बोल रहे हैं गोविंद जी, हम सूरज को लेकर चल सकते हैं। हाँ जाओ। गोविंद और गीता सूरज को अपने साथ शहर ले आते हैं। यहाँ गोविंद का एक होटल होता है जिसमें नाश्ते का सामान बनता है, जैसे समोसे, पकोड़े, ब्रेड पकोड़े, सैंडविच, चाय और कॉफी इत्यादि। गोविंद सूरज को अपने होटल में काम करने के लिए अपने साथ ले जाता है। गीता सूरज को भी तैयार कर देना, आज वो भी मेरे साथ होटल पर जाया करेगा। जी ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी सूरज से बोल देती हूँ। गीता सूरज के कमरे में जाती है और सूरज से कहती है, सूरज जाकर तैयार हो जा, आज तुम अपने जीजा के साथ होटल जाओगे। मुझे क्यों ले जाना चाहते हैं जीजा जी अपने साथ? भाई वो तुम्हें काम सिखाना चाहते हैं, वैसे भी तुम तो घर पर बहुत अच्छा खाना बनाते थे। ठीक है दीदी, मैं तैयार हो जाता हूँ। गोविंद और सूरज होटल चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों होटल में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि सभी ग्राहक पकोड़े की डिमांड कर रहे हैं। तो होटल का मैनेजर गोविंद से आकर बोलता है, सर आप आ गए, देखिए होटल में सभी लोग पकौड़ियों की डिमांड कर रहे हैं और पकौड़ी बनाने के लिए कोई भी हलवाई नहीं मिल रहा है। अच्छा तो ग्राहक को कुछ और दे दो। सर हमने सब कोशिश कर ली, पर कुछ लोग चाय के साथ पकौड़े ही खाना पसंद करते हैं। तभी वहाँ खड़ा हुआ सूरज बोलता है, जीजा जी क्या आपके होटल में पकौड़े मैं बना सकता हूँ? सूरज तुम पकौड़े कैसे बनाओगे? जीजा जी आपको पता नहीं है, घर पर भी अक्सर ऐसी ही चीजें बनाता था। सूरज ये घर नहीं है, यहाँ थोड़े नहीं बहुत सारे पकौड़े बनेंगे, तुम नहीं कर पाओगे। मैं कर सकता हूँ, आप भरोसा तो करें। सर जब सूरज बोल ही रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए, वैसे भी हमारे पास कोई हलवाई नहीं है और ग्राहकों को पकौड़े नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए वापस जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो सूरज जाकर बनाओ पकौड़े। सूरज पकोड़े बनाता है और वो पकोड़े ग्राहक को इतने पसंद आते हैं कि उनकी रोजाना की जो सेल होती है उससे कई गुना सेल बढ़ जाती है। लोग और चीजें छोड़कर पकोड़े की ही डिमांड करते, जो भी आता चाय के साथ पकोड़े ही मांगता। सूरज तुम ऐसा क्या डालते हो पकौड़ों में, जो लोग तुम्हारे पकौड़े खाते ही उसके दीवाने हो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस कुछ मसाले और अपनी माँ की रेसिपी का इस्तेमाल करता हूँ। बहुत अच्छे, ऐसे ही काम करते रहो। होटल में काम बढ़ जाने की वजह से सूरज अकेले सारे पकोड़े नहीं बना पा रहा था, इसीलिए वो एक लड़के को सूरज की मदद के लिए रखते हैं, जिसका नाम रवि था। रवि बहुत तेज और चालाक होता है। वो सूरज को पकोड़े बनाने में मदद करते करते धीरे धीरे पकोड़े बनाना सीख लेता है। फिर एक दिन, सूरज भाई लगता है आज तो पकौड़ों की सेल इतनी नहीं होगी, लोग बहुत कम हैं। सही कह रहे हो, आज तो लोग बहुत कम दिख रहे हैं होटल में। हे मेरे पैसे कहाँ गए? किसने लिए? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने चोरी की? गोविंद की आवाज सुनकर सभी लोग गोविंद के ऑफिस में जाते हैं तो देखते हैं कि गोविंद के ऑफिस में चोरी हुई थी और ये चोरी रवि करता है। पर रवि इस चोरी में सूरज का नाम लगा देता है। तभी गुस्से में आकर गोविंद उसे होटल से भगा देता है। निकल जा मेरे होटल से, मैंने तुझे सहारा दिया, तूने मुझे ही नुकसान पहुंचाना चाहा। जीजा जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप यकीन करें मेरा, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। निकल रहे हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? पर जीजा जी आप लोगों के सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में, मैं कहाँ जाऊँगा? कहीं भी जाओ पर मेरे घर और मेरे होटल से निकल जाओ। ये सुनकर सूरज रोने लगता है और वहाँ से चला जाता है। अब तो सूरज के पास ना कोई घर होता है और ना ही कोई काम, और सूरज घर जाकर अपना सामान उठाने लगता है। भाई तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? दीदी मुझे जीजा जी ने घर से निकाल दिया है, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। अच्छा ठीक है तुम चले जाना, पर कुछ देर तो मेरे साथ रुको। क्या हुआ दीदी बताओ? ये लो, ये कुछ पैसे हैं और माँ ने जो मुझे गहने दिए थे वो है, इससे तुम कुछ कर पाओगे।
गीता सूरज को अपने पास रखे हुए सारे गहने और पैसे दे देती है। दीदी मैं ये नहीं ले सकता, ये सब आपका है, मैं ये सब कैसे ले सकता हूँ? नहीं भाई, तुम ये सब रख लो और कोई जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, अभी तुम्हारी बहन जिंदा है। सूरज पैसे और गहने लेकर वहाँ से चला जाता है और वो गोविंद के होटल के सामने पकोड़े की स्टॉल लगा लेता है, जिसमें वो सभी तरह के पकोड़े और चाय बनाकर बेचने लगता है। पता है सूरज ने होटल के सामने ही स्टॉल खोली है, इससे हमारी सेल कम हो रही है। मैं जानता हूँ, कुछ करते हैं इसका भी। सारे ग्राहक पकौड़ों की मांग कर रहे हैं और धीरे धीरे सूरज के स्टॉल पर ही जा रहे हैं। तुम एक काम करो, नया हलवाई ढूंढो जब तक मैं स्टॉल हटवाता हूँ वहाँ से। गोविंद बहुत कोशिश करता है कि सूरज अपना स्टॉल वहाँ से हटा ले, और सूरज अपना स्टॉल वहाँ से नहीं हटाता। गोविंद ग्राहकों को झूठ बोलता है कि सूरज अपने पकोड़े में सड़ी हुई सब्जियों का इस्तेमाल करता है, पर ये बात लोगों ने नहीं मानी और सभी लोग सूरज के स्टॉल पर जाते थे क्योंकि वो पकोड़े बहुत स्वादिष्ट थे। सूरज जी, आपके जैसे पकोड़े तो कहीं नहीं मिलते, बहुत स्वादिष्ट पकोड़े बनाते हो। धन्यवाद जी। सूरज के स्टॉल पर कस्टमर की भीड़ देखकर गोविंद को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो पुलिस को कंप्लेंट करता है। जैसे ही पुलिस सूरज के स्टॉल पर आती है तो वहाँ से वो उसे हटा रही होती है, तभी सूरज बोलता है, हटाओ स्टॉल का यहाँ से। किसकी है ये स्टॉल? साहब मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास स्टॉल के सिवा कुछ नहीं है, इसे मत हटाओ। उस दिन तो सूरज अपने स्टॉल को वहाँ से हटा लेता है, पर वो आराम से नहीं बैठता और वो गोविंद के होटल में भी पुलिस कार्यवाही करवाता है, जिससे पता चलता है कि होटल में जो चोरी हुई वो रवि ने की थी, न कि सूरज ने। ये बात गोविंद को जब पता चलती है तो वो बहुत पछताते हैं और सूरज को बुलवाते हैं। मुझे माफ कर दो सूरज, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। मैं रवि की बातों में आकर तुमसे बहुत गलत बोला। आप माफी मत मांगे जीजा जी, आपको जो दिखाया गया आपने वही देखा, आपकी गलती नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो सूरज, अब से तुम मेरे साथ होटल में ही काम करोगे और हमारे साथ ही रहोगे। जीजा जी, अब मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। अब मैंने अपने स्टॉल के लिए अच्छी जगह ढूंढ ली है और वहाँ स्टॉल अच्छी चल रही है, मैं वहीं स्टॉल लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, पर तुम्हें रहना हमारे साथ ही होगा। ठीक है जीजा जी। इन सब के बाद सूरज अपनी बहन और जीजा के साथ उनके घर पर रहता है और वो अपना काम करता है। उसकी स्टॉल अच्छी चलती है, उसके बनाए हुए पकोड़े लोगों को पसंद आते हैं और सभी लोग उसे पकोड़े वाले के नाम से जानने लगते हैं।